मैं हूं दिल इम्तियाज़ और सिंपल मशीन्स की सीरीज़ का ये दूसरा लेक्चर है, जिसका सब्जेक्ट है हाउ टू मेक अ रोबोट। इस लेक्चर में हम मशीन्स को दोबारा थोड़ा सा देखेंगे और साथ साथ एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम एक ड्राइंग रोबोट जो है वो बनाएंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं अपना पिछला जो लेसन था उसको, और उसमें हमने ये देखा था कि मशीन्स जो हैं वो ऐसे टूल्स होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हमारा काम जो है वो आसान हो जाता है और साथ साथ हमें कम फोर्स लगानी पड़ती है। मशीन्स जो हैं उनको किसी भी तरीके से एक्शन वर्ड्स के साथ बताया जा सकता है। ये मुख्तलिफ एक्शन वर्ड्स हैं जिसमें लिफ्ट है, मूव है, कूल है, कट। तो अगर मैं लिफ्ट को देखूँ तो इसको देखते हुए हम एक मशीन बना सकते हैं जो चीज़ों को लिफ्ट करे, और उसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो है वो क्रेन है। क्रेन जो है वो ज़मीन से चीज़ों को लिफ्ट करके ऊपर ले जाती है। तो इसी तरीके से अगर ड्रिल की हम बात करें तो ड्रिल के लिए भी हम एक ऐसी मशीन बना सकते हैं जो दीवार में ड्रिल करे, यानी सुराख करे। तो एक्शन वर्ड्स जो हैं उनके अगेंस्ट हम मशीन्स बना सकते हैं, और मशीन्स जो हैं उनको किसी न किसी एक्शन वर्ड के साथ दिखाया जा सकता है, बताया जा सकता है, डिफ़ाइन किया जा सकता है। तो एक्शन वर्ड्स जो हैं इंग्लिश की वोकेबलरी के एक्शन वर्ड्स जो हैं वो मशीन की खसूसियात को बयान करने के लिए काफ़ी मुफीद साबित होते हैं। अच्छा, हमने कुछ मशीन्स पहले पढ़ी थी, अब एक छोटी सी मैं फिर आपको चीज़ बताता चलूँ। ये एक स्लिंग शॉट है। स्लिंग शॉट यानी गुलेल। गुलेल आपने बना के भी देख ली है, ये आपकी एक्टिविटी भी है। इस लेक्चर में आप ज़रूर गुलेल बनाइएगा। और गुलेल बनाने का फ़ायदा क्या होता है? जब हम छोटे होते थे तो गुलेल बनाते थे, और उसकी वजह क्या थी कि किसी भी चीज़ को, छोटे से पत्थर को बड़ी फोर्स के साथ दूर तक फेंक सकते थे। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होता था कि हमारा काम आसान हो जाता था। अगर मुझे हर पत्थर हाथ से फेंकना पड़े दूर तक तो थोड़ी देर में मेरा हाथ थक जाएगा, पर गुलेल तो मैं सारा दिन चलाता रहता था और मेरा हाथ बिल्कुल भी नहीं थकता था। और उसके साथ साथ हमें कम फोर्स लगानी पड़ती। अगर आप ज़ोर से पत्थरों को हाथ से फेंकना शुरू करें तो आपका कुछ देर बाद हाथ दर्द करना शुरू कर देगा, इतनी फोर्स लगेगी। पर गुलेल से आप सारा दिन पत्थर फेंकते रहें पर आपके हाथ में किसी किस्म की आपको थकावट फील नहीं होगी, महसूस नहीं होगी। तो क्या दो चीज़ें, एक चीज़ कि हमारा काम आसान होता है, और काम आसान कैसे होता है कि हमें कम फोर्स लगानी पड़ती है। कम फोर्स क्यों लगानी पड़ती है? क्योंकि हमारा काम आसान होता है। हमारा काम किस लिए आसान होता है कि हमें कम फोर्स लगानी पड़ती है। तो आपने याद रखना है कि मशीन की ये डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन है कि मशीन वो चीज़ है जिसकी वजह से हमारा काम आसान होता है और हमें कम फोर्स लगानी पड़ती है। तो हमने कुछ मशीन्स जो हैं, सिंपल मशीन्स जो हैं वो पढ़ी थी। बेसिकली 6 से 7 क्लासिकल मशीन होती हैं, यानी सबसे आसान मशीन्स हैं, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था कि हमने जो पुली है उसको देखा था, फिर इंक्लाइन प्लेन को देखा था, फिर हमने व्हील को देखा था, फिर हमने व्हील के अलावा हमने किसको देखा था, आपको याद है? मुझे भी मेंशन कर दी। पर हमने 4 किस्म की बेसिक मशीन्स जो हैं उनको देखा था। हमने लिवर को देखा था, मुझे याद आ गया, तो हमने लिवर को भी देखा था। अब हम एक और क्लासिकल जो सिंपल मशीन्स हैं उनको देखते हैं। इसको वेज कहते हैं। वेज क्या है? वेज अमूमन चीज़ों को काटने के लिए इस्तेमाल होती है। ये एक सिंपल सी वेज है जिसको हमने थोड़े से लकड़ी के अंदर हम इसको बार बार हैमर कर रहे हैं। ये सामने से बहुत बारीक होती है, पतली होती है, और पीछे से मोटी होती है, ठीक है। और लकड़ी के अंदर इसको जब रखेंगे और ज़ोर ज़ोर से इसको हैमर करेंगे तो ये लकड़ी के 2 टुकड़े कर देगी। इसी तरीके से अगर आप एक्स देखें, कुल्हाड़ी देखें, तो ये भी आगे से शार्प होता है और पीछे से मोटा होता है, तो ये वेज की शक्ल है, ये भी वेज है। हमारे किचन में जितने भी ऐसी चीज़ें, टूल्स पड़े होते हैं जो चीज़ों को काटने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो सारी की सारी वेज होती हैं। जो नाइफ़ होते हैं, जो छुरी होती है हमारे किचन में, वो भी वेज की शक्ल में, पीछे से थोड़ी सी मोटी होती है पर आगे से बहुत शार्प होती है, और उससे हमें मुख्तलिफ चीज़ें काटते हैं। तो वेज का बेसिक काम ये है, ये चीज़ों को काटने के लिए या अलग करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसका एक्शन वर्ड क्या होगा जी? कट, ठीक है। ये चीज़ों को कट करने के लिए इस्तेमाल होती है वेज। ये आपका नाम याद रहेगा, वेज, चीज़ों को कट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा जो आप आखिरी हमारे पास जो सिंपल मशीन है वो है स्क्रू।
स्क्रू। स्क्रू क्या चीज़ है? ये बड़ी ज़बरदस्त सिंपल मशीन है जिसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, जो दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। आपके घर में भी स्क्रू लगे होते हैं दीवारों में, इवन आपने कोई भी चीज़ लगानी हो तो आपको उसको स्क्रू करना पड़ता है। स्क्रू क्या करता है कि हम इसको किसी भी जगह पर लगा सकते हैं। किसी दीवार में अगर कोई चीज़ लगानी हो तो हम उसको सबसे पहले स्क्रू करेंगे। इसके ऊपर एक हेड बना होता है जिसको हम स्क्रू ड्राइवर से घुमाते हैं, ठीक है। ये इसको जैसे हम घुमाते हैं तो जो नीचे वाला इसका शाफ्ट है, ये नीचे वाला हिस्सा ये सीधा अंदर जाता है। तो यहाँ पे हम रोटेशनल फोर्स लगाते हैं, यानी घुमाने वाली फोर्स लगाते हैं, पर जो ये ट्रैवल करता है, जो इसकी मूवमेंट है वो लीनियर होती है, यानी सीधी लाइन में होती है। नीचे बॉडी पे इसके थ्रेड्स होते हैं, ये थ्रेड है, ये थ्रेड्स हैं, ठीक है, और ये हेड है। तो यहाँ पर हम पेचकस से, आपको याद होगा, इसको हम पेच भी कहते हैं, और इसके साथ जो स्क्रू ड्राइवर होता है उसको पेचकस कहते हैं। तो पेचकस को हम जैसे जैसे घुमाते हैं तो स्क्रू जो है वो दीवार के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। तो ये इसकी सबसे अहम खसूसियत है कि हम बाहर इसको घुमाते हैं, रोटेशनल फोर्स लगाते हैं, और इसका जो ट्रैवल है, जो ये जाता है, वो सीधी लाइन में जाता है। तो इसको किस एक्शन वर्ड से हम डिफाइन कर सकते हैं? इसको 2 से कर सकते हैं, मैंने 2 यूज़ किए हैं। ड्रिल भी कर सकते हैं, क्योंकि ड्रिल मशीन जो होती है उसके आगे भी यही इसी किस्म के स्क्रू लगे होते हैं जो थ्रेडेड होते हैं, और वो जब ज़ोर ज़ोर से आप घुमाते हैं तो वो दीवार में चली जाती है। ड्रिल मशीन देखी थी ना आपने बच्चे में? तो ड्रिल मशीन जो है, और रोटेट, क्योंकि ये रोटेट करते हैं फिर आगे सीधे चले जाते हैं। तो ये भी एक सिंपल मशीन। तो देखो आपने कितनी छोटी छोटी सिंपल मशीन हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अब हम एक सिंपल मशीन डिज़ाइन करने चाह रहे हैं। अब मैं आपको वो तरीका बताता हूँ कि हम मशीन कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि वो जो सिंपल मशीन है वो करती क्या हो, एक्शन वर्ड्स क्या हैं। तो मैं ये समझता हूँ, मेरा ख्याल है कि एक ऐसी मशीन बनानी चाहिए हमें जो मूव करती हो और ड्रॉ करती हो। क्या करती हो जी? मूव करती हो, यानी इधर उधर हरकत करती हो, और ड्रॉ करती हो, यानी कि कोई चीज़ बनाती है। मूव एंड ड्रॉ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम उसके बारे में पहले कुछ डेटा कलेक्ट कर देते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी। मशीन का नाम क्या होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे मशीन का नाम क्या होगा, फिर एक्शन वर्ड्स कि वो करेगी क्या, ठीक है, और फिर हम उसके लिए इक्विपमेंट यानी चीज़ों की क्या ज़रूरत होगी, कौन कौन सी चीज़ें हमें दरकार होंगी ये मशीन बनाने के लिए। तो मशीन का जो नाम रखा है मैंने, वो मैंने आर्ट रोबोट रखा है, यानी हमने एक रोबोट बनाना है जो ड्राइंग करे। तो उसको मैंने नाम आर्ट रोबोट रख दिया। आप उसका नाम टूटू भी रख सकते हैं, आपका जो भी नाम दिल करता है आप वो रख सकते हैं। तो मैंने इसका नाम रखा है आर्ट रोबोट। अच्छा, ये करेगा क्या? तो उसके लिए मैंने 2 चीज़ें सोची हैं, ये मूव करेगा, ये एक्शन वर्ड्स है। ये मूव करेगा, आर्ट रोबोट क्या करेगा, एक तो वो मूव करेगा और दूसरा क्या करेगा, वो ड्रॉ करेगा, वो बनाएगा। अच्छा, अब मूव करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? किसी भी रोबोट को मूव करवाने के लिए क्या चीज़ें चाहिए, और किसी भी रोबोट को ड्राइंग करने के लिए क्या चीज़ें चाहिए। तो पहले हम ये देखते हैं कि हमें चीज़ें क्या चाहिए, यानी इक्विपमेंट क्या चाहिए। तो ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए हमें मार्कर्स चाहिए, कलर के, डिफरेंट कलर्स के हमें मार्कर्स चाहिए, ठीक है जी। तो हम मार्कर ले रहे हैं इस एक्टिविटी के लिए। अच्छा, उसके बाद मूव करने के लिए क्या चाहिए? तो हमने कभी सोचा है कि हमारे घर में इतने ज़्यादा खिलौने होते हैं, या किसी जगह हमने खिलौने देखे हो तो वो खिलौने हरकत करते हैं, गाड़ियाँ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं, चलती हैं, ठीक है। इसी तरह कई एनिमल्स जो हैं वो चलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अगर हमने कोई लाइन लिया हो तो आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू करते हैं। तो वो कौन सी चीज़ है जो खिलौनों को मूव करवाती है? उसके लिए हमें खिलौने खोलने पड़ेंगे, और हम खिलौने खोलेंगे और उसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो इनको मूव करवाती है, हरकत करती है। तो हमने खिलौना खोला, और जब हमने उसको खोला, ये गाड़ी है, देखिए आपको उसका व्हील भी नज़र आ रहा है। व्हील एक मशीन है ना, बिल्कुल। तो हमें व्हील भी नज़र आ रहा है। अब इस व्हील को घुमाता कौन है? अहम चीज़ ये है कि इस व्हील को कौन घुमाता है। तो हमें ये एक चीज़ नज़र आई, ये क्या चीज़ है? ये एक मोटर है, मोटर, ठीक है जी। मोटर क्या करती है? मोटर को जब हम
एनर्जी देते हैं, वोल्टेज देते हैं, ठीक है। ये मोटर को हम जब सेल के साथ लगाते हैं, जो आम बैटरीज नहीं होती, सेल होते हैं जो हमारे घरों में घड़ियों में भी डलते हैं, पेंसिल सेल कहते हैं हम। मोटर को जब हम पेंसिल के साथ लगाते हैं तो इसके आगे ये जो छोटा सा इसका बना हुआ ना शाफ्ट, ये घूमना शुरू कर देता है, ज़ोर ज़ोर से घूमना शुरू कर देता है। यानी जैसे इसको पावर देते हैं ये घुमाना शुरू कर देता है, और इसके साथ आगे जो भी चीज़ लगाएंगे, व्हील लगाएंगे, कोई चीज़ लगाएंगे, वो घूमना शुरू कर देगी, ठीक है जी। अब गाड़ी में हमने देखा कि मुख्तलिफ जगह पर मोटर्स लगी हैं। यहाँ पर ये मोटर लगी हुई है, ये देखें, ये गाड़ी है, ठीक है, ये मोटर लगी हुई है, और मोटर आगे जो है ना, ये इसका लिंक लगा हुआ है पहियों के साथ, व्हील्स के साथ। तो जैसे मोटर घूमेगी ये व्हील्स को भी घुमाएगी, और जैसे व्हील घूमेंगे यानी इसके पहिए घूमेंगे तो गाड़ी आगे को जाएगी। और ये मोटर के साथ आप देखें तो आपको केबल्स नज़र आती है पीछे, यहाँ तक आती नज़र आएगी। और ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये सेल है, पावर सप्लाई, बैटरी है। तो मोटर को चलाने के लिए एक बैटरी का होना ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ मोटर ले लेंगे तो वो नहीं चलेगी। हाँ, अगर उसको 1.5 वोल्ट की जो एक सेल होता है उसके साथ लगाएंगे और छोटी मोटर लेंगे तो वो चल पड़ेगी। तो आपने क्या करना है, आपने एक 1.5 वोल्ट की मोटर लेनी है, छोटी मोटर लेनी है, बाज़ार से आराम से मिल जाती है, खिलौनों से निकाल लें, और उसके साथ हमने 2-3 सेल ले लेना, ठीक है। इस्तेमाल हम एक ही सेल करेंगे पर आप 2 ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, मोटर को हम फर्दर देखें अगर, तो ये एक मोटर की शक्ल होती है, ठीक है जी, ये मोटर की शक्ल होती है। जैसे मैं यहाँ पे सेल के साथ तार लगाता हूँ तो ये घूमना शुरू कर देती है। पर अगर मैं यहाँ से ये चीज़ें उतार दूँ और मोटर को खोल लूँ तो मोटर अंदर से ऐसे होती है, ऐसे। ये मुख्तलिफ़ किस्म की कॉइल्स होती हैं, ठीक है, इस पर कॉइल्स लगी होती हैं, स्ट्रिंग होता है, डोरी होती है, डोरी जो है इस तरह रखी होती है, और मोटर के अंदर एक मैग्नेट भी होता है, ठीक है। क्या होता है, ये मैग्नेट होता है, मकनातीस होता है, और इस तरह की डोरी होती है। तो जब हम सेल्स के साथ मोटर को लगाते हैं तो वो इस तरह घूमना शुरू कर देती है। अब इसके साथ मैं जो भी चीज़ लगाऊंगा वो भी घूमना शुरू कर देगी। ये एक मोटर है जो खोली हुई है, पर असल में ये शक्ल में होती है। तो हम यहाँ पर इसको वो लगाते हैं, सेल लगाते हैं, तो ये आगे से ये शाफ्ट जो है, ये जो बाहर आ रही है चीज़, ये घूमना शुरू कर देती है, और इसके साथ हम कुछ भी लगाएंगे तो ये घूमना शुरू कर देगी। तो हमें पता लग गया कि मूवमेंट के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, मोटर की, और मोटर को चलाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, एक सेल की या बैटरी की। तो अब क्या हुआ, मूवमेंट के लिए हमने देखा कि हम नीचे आए तो इसके लिए ज़रूरत है, मूव करने के लिए, हरकत करने के लिए मोटर की ज़रूरत है, ठीक है, और ड्रा करने के लिए कलर्स की ज़रूरत है। अच्छा, और मोटर को चलाने के लिए, मूव करने के लिए क्या किसी और चीज़ की भी ज़रूरत है? बिल्कुल, हमें बैटरी की ज़रूरत है, बैटरी भी चाहिए होगी, ठीक है, बैटरी भी चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ है कि वो क्या चीज़ है, क्या हम मोटर लगा दें, कलर्स रख लें और बैटरी लगा दें तो क्या चीज़ें ड्रॉ होना शुरू हो जाएंगी? क्या कोई चीज़ ऐसी तो नहीं जो हम भूल रहे हैं? अब देखिए, हमने मोटर ले ली, सेल ले लिया, मार्कर्स ले लिए, कलर्स ले ली, तो अब हम इसको किस चीज़ पर लगाएंगे? यानी रोबोट की जो बॉडी है वो किस चीज़ की होगी, ठीक है ना, किसी चीज़ पर इनको रखना भी है, लगाना भी तो है, वो क्या चीज़ होगी, रोबोट की बॉडी जो होगी वो क्या चीज़ होगी। तो उसके लिए मैंने जो सिलेक्ट किया वो ग्लास की है, प्लास्टिक के ग्लास आपको इजीली मिल सकते हैं। इसके अलावा भी कई चीज़ें कर सकते हैं, पर हम अभी प्लास्टिक के ग्लास यूज़ करेंगे, मैं आपको आगे और भी चीज़ें दिखाऊंगा। तो अब हमारी चीज़ें पूरी होगी एक रोबोट बनाने के लिए। वो याद रखना है कि रोबोट एक मशीन है, इवन ये मोटर भी एक मशीन है, ठीक है जी। तो ये एक मशीन है, ये छोटी मशीन है, पर इसको और चीज़ों के साथ बनाते हुए, मिलाते हुए हम एक बड़ी मशीन बनाएंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर ग्लास आ गया, तो हमें क्या चाहिए, बैटरी, मोटर, कलर और गिलास। और गिलास की जगह और चीज़ें भी इस्तेमाल हो सकती हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली, मैंने कलर्स भी ले लिए, मैंने एक मोटर भी ले ली, मैंने बैटरी या सेल भी ले लिया। गिलास की जगह आप ये चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गिलास भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ आप टेप वगैरह भी रखना आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, पहला स्टेप हम ये करेंगे कि हम मोटर की ये जो बाहर आ रही है, पिन आ रही है मोटर की, इसके साथ कोई ना कोई वज़न लगाएंगे, छोटा सा वज़न। वो ये बोतल का ढक्कन भी हो सकता है जिसको कॉर्क कहते हैं, कॉर्क भी हम लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कॉर्क नहीं है तो आप मोमबत्ती जो है, मोमबत्ती वो काट के और वो भी इधर लगा सकते हैं,
मोमबत्ती लगानी ऐसी है कि एक तरफ वज़न ज़्यादा और एक तरफ कम है, बराबर वज़न नहीं होना चाहिए दोनों तरफ। इसी तरह ये ढक्कन जो है बोतल का, ये भी आपने ऐसे लगाना है कि एक तरफ वज़न ज़्यादा हो, एक तरफ वज़न कम हो, मोटर जो है वो इम्बैलेंस हो, मोटर पे तवाज़ुन ना हो, ठीक है, वज़न का तवाज़ुन ना हो, बल्कि गैर मुतवाज़ी जो है वो वज़न डालना है इस पर, ठीक है। अच्छा, उसको पीछे से आप एक सेल के साथ जोड़ देंगे, तो आगे आपने मोमबत्ती लगा दी जो एक साइड को ज़्यादा होगी और एक साइड को कम, और पीछे आपने सेल के साथ उसको जोड़ के और सेल के ऊपर टेप लगा देंगे इस तरीके से, ताकि उसके कनेक्शन जो हैं वो ख़त्म ना हो, ठीक है जी। फिर आप मोटर जो है वो ग्लास के ऊपर लगा दें टेप के साथ, और कहीं सेल भी लगा दें, और इसी तरीके से ग्लास के नीचे 4 पेन लगा दें, 3 लगा दें, आपकी मर्ज़ी है। वैसे अमूमन 4 लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब क्या होगा कि जैसे ही आप ये चीज़ करके सेल के साथ मोटर को केबल लगा के उसको टेप कर देंगे, तो ये मोटर जो है चलना शुरू हो जाएगी। और क्योंकि मोटर के ऊपर वज़न जो है वो आपने गैर मुतवाज़ी रखा था, एक तरफ ज़्यादा रखा था, तो मोटर एक तरफ को घूमना ज़्यादा शुरू कर देगी, घूमेगी, और उसकी वाइब्रेशन की वजह से ये जो पीछे नीचे आपने वाइट पेज रखा हुआ है या आपने चार्ट रखा हुआ है, इस पर ये पेन कुछ शक्लें बनाना शुरू कर देंगे। कैसे बनाएंगे? ऐसे। इसमें अगर आप देखें तो सेल जो है वो ऊपर रखा हुआ है और मोटर नीचे लगाई हुई है, ये नीचे आपको नज़र आ रही होगी मोटर, ये नीचे मोटर नज़र आ रही है, ठीक है जी। तो ये मोटर ने एक पिक्चर बनाने शुरू कर दी। हमारा रोबोट है, इसमें अगर आप चाहते हैं 4 तो आप 4 भी लगा सकते हैं, और आप मोटर के ऊपर ये एक लगा दें। अब ये देखें, ये जो कॉर्क लगाया हुआ है ये वज़न में इस तरफ को ज़्यादा है और इस तरफ को कम है, और इसके साथ पीछे कहीं इन्होंने सेल भी लगाया हुआ है। तो आप गिलास के अलावा और चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक रोबोट बना दिया जो कि ड्रॉ करता है। अगर आप देखें तो आप बहुत ज़्यादा पेंसिल्स भी लगा सकते हैं, ये देखें, और ये इस तरीके से ड्राइंग बना रहे हैं। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो जब बनाती हैं तो वो इस तरह के बनाती हैं रोबोट्स के। देखें, ये रोबोट बिल्कुल सही लिखा है। हमने तो छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया है जिससे ड्राइंग करता है, ये तो राइटिंग भी कर रहा है। तो ये भी एक रोबोट है, ये भी एक मशीन, ये भी एक मशीन है, और ये मशीन छोटी मशीनों से बन के बनी है। ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने आपको दिखाया कि आप एक रोबोट मशीन या एक मशीन जो है वो कैसे बना सकते हैं। आपने इसको ज़रूर बनाना है।